कोई सवाल नहीं है आज मेरे पास। जवाब देने के लिए खाली जवाब की भी कुछ नहीं है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब देना पड़ेगा इसहाक डार साहब को, और जवाब देना पड़ेगा कि जिन लोगों ने आईएमएफ प्रोग्राम किया, और जवाब जरूरी है कि इस पूरी का कमीशन बनाया जाए और उसके अंदर असद उमर साहब को भी डाला जाए और इसहाक डार साहब को भी डाला जाए, और जितने लोगों ने आईएमएफ के प्रोग्राम को डिले किया था ऑन द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉस्ट के ऊपर और पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर के अंदर, ये जिन जिन लोगों ने इसको डिले करने की कोशिश की, सबसे पहले आप असद उमर को ले लीजिए, और फिर उसके बाद आपने मिफ्ता इस्माइल जो रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग की बात करते रहे, एक भी पॉलिसी वजह नहीं कर सके, और फिर आप इसहाक डार साहब को पकड़ लें। और क्योंकि इसहाक डार साहब सबसे बड़े मुलजिम बनते हैं, क्योंकि 2013 में जब वो मईशत छोड़कर गए थे, तो उसके बाद से जितने हद तक 2017 में, जो कर्जे हुए, माजत से, वो मैं, जी जी, 2017 में। 2017 2017 में जब वो छोड़कर गए थे, तो उसके अंदर आप देखें कि कर्जे जितने बढ़ गए हैं, उसका हुजम मुसलसल एक ट्रेजेक्टरी के साथ बढ़ गया। आप जमीर हैदर साहब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और शहबाज राना साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपके पास कोई जरूरत नहीं है वजीर खजाना की, आप क्योंकि आईएमएफ जो फैसले कर रहा है उसी फैसले को आपको फॉलो करना है। आप 23वीं दफा आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं, और हर दफा जब आप पॉलिटिकल जो हीरोइज्म का आप शिकार होते हैं, असद उमर ने 7 से 8 महीने तक आईएमएफ ना लेकर कौम को बहुत बड़ा झटका दिया। वो भी उतना ही क्वेश्चन के अंदर आएगा और कटहरे के अंदर दाखिल होना चाहिए, वो भी जवाबदेह है। आईपीपीस का उसने क्या किया, अब आज 2,500 अरब रुपए से ज्यादा सर्कुलर डेट है, और इसी तरीके से आप सारी चीजें ट्रेजेक्टरी के साथ देखते रहे। पब्लिक डेट आपका इतना बढ़ गया कि 450 अरब रुपए सिर्फ गरीब दे रहा है। अच्छा, अब देखें कि आईएमएफ ने आपको 7 का, और अभी शहबाज राना ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि आप सब्सिडीज जो हैं वो गरीबों के लिए दे सकते हैं, यानी आप कमोडिटीज के ऊपर दें, या आप प्राइस के ऊपर दें, या आप ज़राई अजनास के ऊपर दें, या उनकी सेलिंग के ऊपर लगा के दें। लेकिन ये मुल्क अशराफिया का है, 1% का है, और उनके अंदर जो लोग आते हैं उन्हीं के ऊपर सब्सिडीज मिलेंगी, उन्हीं को बिजली 5 रुपए की और 6 रुपए की मिलेगी। और मैं आपको ये अजीब बात बता रहा हूं कि आपको कराची में, आपको याद होगा, पिछले अरसे में उनका इंतकाल हुआ था, 800 अरब रुपए का नाम याद आ जाएगा, 800 अरब रुपए की उनकी चमड़े की बड़ी सनत थी। अच्छा, अब उसके जैसे ही उन्होंने उनको 5 रुपए की बिजली बंद की, उन्होंने सनत बंद कर दी। उनका कुछ नहीं गया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के सब चमड़े की सनत से रेलिवेंट लोग थे। आप ये देखें कि आपका जो है वो बैंकिंग का सिस्टम इतना गंदा है कि सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब ने सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म की थी असद उमर के ऊपर, और असद उमर के बाद के दौर के ऊपर, और हफीज शेख के ऊपर भी, कि आईएमएफ के प्रोग्राम को जो है वो फौरी तौर पे पकड़ने की जरूरत है, और आईएमएफ को हम डिले नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना की पोजीशन को खाली कर दें। और अब मैंने आपको कहा था कि इसके बाद जो मामला होना है, और वो मैंने आपके ही प्रोग्राम में बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा बपा होने वाला है। कोई नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैरूनी कर्जे कितने हवालों से आ रहे हैं। 4 हवालों से आते हैं, एक मल्टीलेटरल लोन्स होते हैं, एक बायलेटरल लोन्स होते हैं, एक यूरो बॉन्ड्स होते हैं, और तीसरा तिजारती कर्जा होता है। कोई नहीं पूछेगा आपका टोटल 19.3 ट्रिलियन था, यानी सब के सब जो है ना पिछले दौर में भी 77% पे छोड़ के गए थे। खान साहब भी 77% कर्ज के ऊपर छोड़ गए थे। अब कर्ज की वो सतह बन चुकी है कि आप इसको रिटर्न कर ही नहीं सकते। दूसरा आपने काम यह किया कि जिस तरह का आदमी रतन पोर्टल ने कह दिया था कि इसहाक डार किसी तरह से भी उनको इजाजत नहीं है कोई स्टेटमेंट देने की। ये हमारे पास बार बार आके इस कौम को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सही, इन्होंने डॉलर कैप, सही। इन्होंने लेवी, इन्होंने सब्सिडीज, ये सारी की सारी आईएमएफ के बगैर पूछे किस तरह से दे दी थी। और पहले इनसे जवाब ये मांगना चाहिए था कि जब आप वहां पर मिले थे तो किस तरह से आपने आंखें दिखाई थी कि हम आईएमएफ को देख लेंगे। आप बताएं और देखें। और इस मुल्क के साथ जो 31% की जो आपने ज्यादती कर दी है इस वक्त सबसे ऑल टाइम, 1965 में इससे के बाद आज तक इतना बड़ा इन्फ्लेशन कभी नहीं आया, यानी डॉक्टर हसनैन जावेद, 60% से ज्यादा कमोडिटी है। मैंने आपको बताया था अद्वियात स्मगल हो रही हैं, लोग छीनेंगे, लोग मारेंगे, लोग, अब मोबोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी को छोड़ दें आप। नहीं, आई ये अंडरस्टैंड, लेकिन झूठे मारेंगे पकड़ के। डॉक्टर हसनैन जावेद, मुझे जो याद आती है, इसहाक डार साहब ने एक टाइम पे कहा था कि अगर देखा जाए जो इस वक्त है वो इन रियल टर्म्स डॉलर जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 180, मतलब 180 200 या 205 6 से इससे उसके ऊपर नहीं, रियल टाइम। और मैं आऊंगा तो मैं देख लूंगा।
चलें बाकी छोड़ें चीजें, डॉलर को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था कि इसहाक डार साहब उस पर भी काबू ना पा सके? देखें, एक अकाउंटेंट आदमी था, उसने मनी मार्केट को कंट्रोल करता था। एक उसके ऊपर जो 1% अशराफिया को कहता था डॉलर उठा लो, डॉलर बिठा दो। फिर स्टॉक मार्केट को कहता था इतने का उठा लो, इतने बिठा दो। मैं सादा आसान जुबान में बता रहा हूँ। और यही तरीका जो है वो सारे के सारे ताजर बिरादरी से करता था। पॉइंट ये था कि उस वक्त ये इसका डॉलर कैप चल गया, इंटर मार्केट को उसने फ्लोट करवाता था। अब इसने क्या किया कि ओपन मार्केट में पहले 2 या 3 रुपए का फर्क आया करता था। अब मुझे बताएं, अभी सेलिंग जो है वो 285 पर है और 284 के ऊपर जो है वो बाइंग है। अब आप ये देखें कि अब जो ओपन मार्केट है 330 पर देगी, लेटर ऑफ क्रेडिट और ज्यादा महंगा हो गया। अब कंटेनर की तादाद आपके पास, मैं रीसेंट शेयर कर दूं, 13,000 कंटेनर पड़ा है। सही। डॉलर मार्केट में एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा और टोटल स्मगल हो रहा है। तो सबसे बड़ी सजा जो है वो इसहाक डार को देना कि डॉलर के साथ खेला है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आईएमएफ के पास है, आईएमएफ की ट्रैजेक्टरी को मानने वाला कोई नहीं था। मुझे एक और चीज का आपने सवाल भी करना है जमीर हैदर साहब, और बाकी सबसे भी मुझे लेकर दें कि अगर फॉर एग्जांपल आईएमएफ आ गया है, आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी भी जवाब दे, सब लोग जवाब दे, स्पेंडिंग कहां कर रही है, अशराफियां कहां पर है। अब इसके बाद कोई भी हुकूमत किस तरीके से पॉलिटिक्स कर सकती है, उसका वजीर खजाना ही नहीं है। अब जब खजाना ही नहीं आप मैनेज कर सकते, वो आपको कह रहा है कि अपने एक्सपोर्ट बेस बढ़ाओ। नहीं, सही आप कह रहे हैं आप। एक्सपोर्ट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक फोरम है हमारे पास जहां पे वो सवाल उठाते हैं कि जी जाएं, जाके इनके अखराजात निकाल के लाएं, लेकिन वहां पे भी कोई जवाब नहीं देता, अशराफिया कोई नहीं जाके जवाब देता।